जब प्रेमी अपनी प्रेमिका को, अपनी होने वाली दुल्हन को, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी, जिसके साथ वो लव मैरिज करने वाला था, उसको अपने ही बेस्ट फ्रेंड के साथ आपत्तिजनक हालत में एक दूसरे को किस करते हुए देखता है, तो उसके बाद जो तांडव होता है जिसमें एक की बलि चढ़ा दी जाती है, एक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। यकीनन पूरी वारदात सुनकर, पूरी प्रेम कथा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको प्यार के नाम से, शादी के नाम से डर लगने लगेगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर के समीपुर गांव की। वहां पर रहने वाला दीपक यादव, जिसकी उम्र 24 साल थी। दीपक ट्रैक्टर चलाने का काम किया करता था। वहीं दीपक यादव की प्रेम कहानी गांव की ही एक लड़की के साथ 1 साल पहले से चल रही थी। लड़की का नाम प्रीति यादव था, जिसकी उम्र 21 साल थी। दोनों एक दूसरे से बेशुमार प्यार करते थे, क्योंकि दोनों की कास्ट एक थी और दोनों को उम्मीद भी थी कि आने वाले टाइम में दोनों की शादी हो जाएगी। यहाँ तक कि दीपक यादव ने अपनी फैमिली को शादी के लिए राजी भी कर लिया था और कुछ टाइम के बाद दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे। फ़ोन कॉल पर घंटों घंटों दोनों की बातचीत चला करती थी। लेकिन जैसे हर प्रेम कहानी में होता है, जब प्रेमी गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, तो प्रेमिका उसके दोस्त के पास फ़ोन करती है और सारी बात बताती है, दुखड़ा सुनाती है और उससे बोलती है कि अपने दोस्त को, यानी कि मेरे प्रेमी को समझाओ कि वो मुझसे बात कर ले। और वैसे ही दीपक का एक दोस्त था जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, जिसका नाम इंद्रजीत था। जब दीपक गुस्सा हो जाता था तो प्रीति इंद्रजीत के पास कॉल करती, उसको सारी बात बताती और उससे बोलती क्या तुम दीपक को समझाओ, बुझाओ। और इंद्रजीत अपने दोस्त को छोड़कर प्रीति को समझाता था, बुझाता था। उसके दुख में, उसके रोने में उसका साथी बनकर उसके करीब आ गया था और प्रीति को इंद्रजीत ही अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वही उसके आंसुओं को पोंछता था। और दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि प्रीति को अब इंद्रजीत अच्छा लगने लगता है। दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं। लेकिन इसके बारे में दीपक को कानो कान खबर नहीं थी। उसको तो लग रहा था कि प्रीति जो इंद्रजीत से बात करती है वो सिर्फ मेरी वजह से करती है, मुझसे बात करने के लिए, और सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। वहीं दीपक को उसका एक दोस्त बताता है कि उसकी प्रेमिका इंद्रजीत के साथ जंगलों की तरफ गई है। दीपक पीछे पीछे जाता है और जंगलों में जाकर देखता है कि उसकी प्रेमिका और उसका बेस्ट फ्रेंड दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। दोनों आपत्तिजनक हालत में हैं। वो आग बबूला हो जाता है, वो अपने दोस्त के ऊपर टूट पड़ता है, उसको मारना शुरू कर देता है। वो अपनी प्रेमिका के ऊपर भी हाथ उठा देता है और उसके बाद वो गुस्से में वापस अपने घर आ जाता है। वो आग बबूला था, अपनी प्रेमिका को धमकियां दे रहा था, अपने दोस्त को भी बोल रहा था कि अब वो उसको जान से मार देगा। और प्रीति बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो अपने नए प्रेमी से बोल रही थी कि अब हम क्या करें, कौन सा रास्ता चुनें। और इसी बीच दोनों प्रेमी प्रेमिका मिलकर एक प्लानिंग तैयार करते हैं। इंद्रजीत दीपक को फ़ोन करता है, उससे बोलता है कि हम तीनों बैठकर बात करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दोनों प्लानिंग के तहत दीपक को नदी के किनारे बुलाते हैं। दीपक शाम के टाइम अपनी बाइक से जैसे ही वहां पर पहुंचता है, इंद्रजीत दीपक के ऊपर हमला कर देता है। वो दीपक को ज़मीन पर गिरा लेता है और प्रीति भी दीपक के ऊपर बैठ जाती है। दोनों प्रेमी प्रेमिका दीपक के खून के प्यासे बनकर उसके गले को कसकर दबाए हुए थे और इंद्रजीत एक ईंट उठाकर दीपक के सर में मारता है। वहीं पर दीपक की जान निकल जाती है। लेकिन उसके बाद दोनों सोचते हैं कि लाश को कहाँ छुपाया जाए, कहाँ फेंका जाए। तो दोनों दीपक के गले में एक गमछा डालते हैं और उसको पेड़ से लटका देते हैं कि पुलिस को, गांव वालों को लगे कि दीपक ने आत्महत्या की है। और उसके बाद दोनों अपने घर आ जाते हैं। गांव वालों को दीपक की लाश मिलती है, पुलिस आती है, पुलिस छानबीन में लग जाती है। दीपक की कॉल डिटेल्स को चेक किया जाता है तो उसमें सबसे ऊपर इंद्रजीत का नंबर था। पुलिस इंद्रजीत को उठाती है, उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि दीपक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए रात के टाइम नदी के किनारे गया था और उसके बाद उसकी प्रेमिका से ही फ़ोन कॉल पर बात हुई है। पुलिस प्रीति को उठाकर लाती है, उससे पूछताछ करती है, दीपक तुमसे मिलने आया था, तुम्हें ही उसने फ़ोन किया था, क्या बात हुई थी। तो प्रीति बताती है कि दीपक उससे बोल रहा था कि मुंबई भाग कर चलते हैं। और जब प्रीति ने भागने की मना कर दिया था तो वो सुसाइड करने की बोलकर नदी के किनारे चला गया था
और हम और इंद्रजीत मिलकर जब दीपक को ढूंढने के लिए गए थे तो दीपक एक फंदे पर लटका हुआ था और हम दोनों घबराकर अपने घर आ गए थे। दीपक ने सुसाइड किया है क्योंकि मैंने उससे भागने की मना किया था। पुलिस को जरा सी भी सच्चाई नहीं लगती और पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस फिर दोबारा से सख्ती से पूछताछ करती है। तो दीपिका और इंद्रजीत दोनों अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल करते हुए ये पूरी कहानी बताते हैं और पुलिस दोनों को उठाकर जेल भेज देती है। फिलहाल में दीपक की फैमिली का रोते रोते बुरा हाल है, लेकिन दीपक ने अपनी प्रेम कहानी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। वो तो शादी करने को भी तैयार था। उसका प्यार, उसकी मोहब्बत बिल्कुल सच्ची थी, लेकिन अब भी उसको मौत मिली। अब आप प्यार पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।